Write down the heading residual volume. ह्यूमन रेस्पिरेशन में एक लास्ट हेडिंग लिख लो, रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम. देखो मेरी बात सुनो, हमने जब भी लंग्स की बात की है, हमने लंग्स में स्टडी किया है, लंग्स में मसल्स प्रेजेंट नहीं होती. लंग्स में मसल्स प्रेजेंट नहीं होती. लंग्स आर द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिसमें टर्शरी ब्रोंकियोल्स तक कार्टिलेजेस होते हैं. उसके बाद बचता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई, जहां पर क्या प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, एयर. क्या प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट होती है. जब हम इनहेलेशन करते हैं एयर अंदर जाती है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, आप कितना ही फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर लो, आपके लंग्स से कंप्लीट एयर बाहर नहीं आती. मेरी बात समझ में आ रही है. जैसे मैंने बोला लंग्स की कैपेसिटी है कि लंग्स में 5000 ml एयर अंदर जा सकती है. आपने डीप ब्रीदिंग की और डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपके लंग्स में एयर पहुंची कितनी, 5000. कितनी पहुंची. जब आप डीप एक्सहेलेशन करोगे, डीप एक्सपायरेशन करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ 3800 to 4000 ml बाहर एयर निकलेगी. 1000 to 1200 ml ऑफ एयर कहाँ रह जाएगी, लंग्स में. उस अमाउंट को हम नाम क्या देते हैं, तो द अमाउंट ऑफ एयर which is present inside the lungs even after forceful expiration, that is called what, residual volume. अब इस एयर का लंग्स में प्रेजेंट होने का इंपॉर्टेंस क्या है. मैंने पहले बताया, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम या एयर लंग्स में नहीं होगी तो लंग्स श्रिंक कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे, क्योंकि लंग्स की खुद की मसल्स, लंग्स का जो शेप होता है वो एयर मेंटेन करती है. कौन मेंटेन करती है, तो फर्स्ट फंक्शन होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का, टू मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ लंग्स. क्लियर ये पॉइंट. सेकेंड पॉइंट सुनो, चाहे हम इंस्पायरेशन कर रहे हो चाहे हम एक्सपायरेशन कर रहे हो, हमारे एल्वियोलाई के लेवल पर कंटिन्यूअस गैसियस एक्सचेंज होता रहता है. आइदर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और इवन ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज कंटिन्यू होता रहता है. गैसियस एक्सचेंज कंटिन्यू, और उस गैसियस एक्सचेंज के लिए जो एयर होती है वो एयर क्या होती है, क्या होती है. क्लियर ये पॉइंट, अंडरस्टूड. तो रेसिडुअल वॉल्यूम के दो फंक्शंस हैं. पहला, इट मेंटेन द साइज एंड शेप ऑफ लंग्स एंड इट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इवन एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन. क्लियर ये पॉइंट. राइट डाउन रेसिडुअल वॉल्यूम, the amount of air which is present inside the lungs, the amount of air which is present inside the lungs, the amount of air which is present inside the lungs even after forceful expiration, even after forceful expiration is called
is called residual volume. Is called residual volume. Write down next point. Its amount is 1100 to 1200 ml. 1100 to 1200 ml. Write down next point. Residual volume perform two main functions. Residual volume perform two main functions. First, write down. It maintain कंटूर ऑफ लंग्स. ये वर्ड यूज होता है. कंटूर ऑफ लंग्स. सेकेंड लिखो. इट प्रोवाइड एयर. It provide air for the gaseous exchange. It provide air for the gaseous exchange even at the time of expiration. Even at the time of expiration. क्लियर ये पॉइंट्स. अगर हम मेजर एनिमल्स की बात करें तो हम जैसे लैंड एरिया पर रहते हैं तो वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. और एनिमल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? वाटर में. कहाँ प्रेजेंट हैं? जो एयर में रहते हैं तो वो एग्जैक्टली एयर में नहीं प्रेजेंट होते, वो भी बिलोंग करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से. तो जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक वाटर में या एक्वेटिक मीडियम में प्रेजेंट हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट, उनका ब्रीदिंग रेट हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. कैसा होता है? क्यों? Because they have to take oxygen which is dissolved inside the water. और वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है इन कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ एयर इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. क्लियर ये पॉइंट? तो याद रखना है हमें कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं they have more respiratory rate, breathing rate because they have to take dissolved oxygen which is present inside the water. लिख लो ये पॉइंट कॉपी के टॉप पर. लिखो ये पॉइंट. द ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट, द ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट ऑफ the breathing rate or respiratory rate of aquatic animals is generally greater than terrestrial organisms. Terrestrial organisms, TERRESTRIAL, terrestrial organisms, because they have to take dissolved oxygen. They have to take dissolved oxygen present inside the water. Present inside the water.
The breathing rate or respiratory rate of aquatic animals is generally greater than terrestrial organism because they have to take dissolved oxygen present inside the water, and the amount of dissolved oxygen is less. The amount of dissolved oxygen is less in water in comparison to air. So this is completely about respiratory system in animals and human beings. Clear?